पूजादिवन्दनम् आराधित्य ब्रह्मः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर बोलिए श्री गणेशाय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। सभी श्रोतागण अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। बड़े भाव के साथ में सभी कथा श्रवण करेंगे। हमारे रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान अपने यथास्थान पर विराजमान हो। मेरे गुरु भगवान 1008 श्री श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। यज्ञ नारायण भगवान स्थापित मंडल देवता श्री बांके बिहारी श्री भागवत मैया सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। श्री गजानन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी 12 अक्षर के मंत्र का जप करेंगे। बड़े भाव के साथ ही सभी को इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आइए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, 7 दिन से हमने राजा परीक्षित की तरह कथा को श्रवण किया है। हे गोविंद, हे कन्हैया, बस ऐसी ही कृपा बरसाए रखना ताकि हमारे जीवन में हर बाधा को हम सहन कर लेंगे मेरे प्रभु, लेकिन जीवन में ऐसी बाधा को मत आने देना ताकि तेरे भजनों से, तेरे सत्संग से हम वंचित रह जाए। हे भगवान, सिर्फ हम कुछ नहीं चाहते आपसे, आपके चरणों में थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए तो सभी बड़े भाव के साथ में मेरे गोविंद से दोनों हाथ मिला के उनके चरणों में नमन करते हुए बड़े भाव के साथ में सभी प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे साथ बोलेंगे भी सही, गाएंगे भी सही। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, तो आइए सभी एकाग्रचित होकर भगवान मेरे गोविंद के चरणों में अपना मन लगाकर बड़े भाव के साथ में सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मां का सहारा लिया। अरे ऐसा मौका ही नहीं आएगा। हर घर में, जिस घर में गौ माता है उस घर के गोविंद का निवास है, क्योंकि सबको पता है गोविंद ने गई ही चराई है जीवन में, क्योंकि उनको पता था कि ये कलयुग आ जाएगा, उसके बाद में गौ माता को पृथ्वी पर पाप का जब भार बढ़ जाएगा ना, धर्म की हानि होने लगेगी, गौ माता की रक्षा नहीं होगा, उसके बाद में प्रलय छा जाएगा। आज जो गौ माता तड़प रही है, गौ माता को अगर अपन न संभालेंगे, अपना धर्म अपन न संभालेंगे, अपने धर्म को अपन न समझेंगे, आने वाले समय में गौ माता जैसे घूम रही है ऐसे अपनों को भी घूमना है। जब महामारी आई थी, जो जिसका नाम बताया था कोरोना, कई निपट गए उसमें, कई निपट गए, ना कोई दवाई काम आई, ना गोली काम आई, ना कोई इंजेक्शन काम आया। किसी के साथ अभी तक धन दौलत गया है। और ये गौ माता है, कई लोग जो उस महामारी में आ गए थे, इसके सूखे कंडे के धुएं लेते, धुआं करके उसमें बैठते थे, नीम के पत्ते जलाकर उसमें बैठते थे, 3-3 टाइम गौ का मूत्र पीते थे। मेरे बंधु बांधव, घर में गाय जरूर रखिएगा, क्योंकि अपने घर में जब गाय है, जिस घर में गाय है उस घर में भूत प्रेत उस घर से कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहां मैया का वास नसावे। घर में तुलसी का पौधा भी लगाना है। प्रेम से क्या बोलेंगे? दोनों हाथ लगा के जय श्री राम। जय जय श्री राम। इन चीजों को ध्यान में लेना है, क्योंकि अपन कर्म से अगर निधान रहेंगे। एक बार क्या हुआ, साहब, गुरु महाराज रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस चल रहा, लेकिन उन्हें पता था गुरु महाराज को कि उस गांव के अंदर राक्षस रहते थे। राक्षस किसे कहते हैं? जो मदिरा पान करते हैं, जो मांस को खाते हैं, पराये जीव को मारकर। अभी इस कलयुग के राक्षस कौन है? मदिरा पान सेवन करते हैं। साथ उसके गांव के अंदर छोटे से बड़ा सभी मांस मदिरा सेवन करते थे। अभी तबीयत खराब हो गई साहब। गुरुजी ने कहा, बेटा आज मुंह नहीं जाऊंगा, तुलसी गर्जे की मां मंदिर में सभी भक्तगण और गांव वाले सभी लोग आते हैं, तो तू एक काम करना, तू पड़ जाऊंगा, तू बांचना और आज का काम तू करके आ रहा। बेटा अच्छा समझदार था, पढ़ा लिखा था। बेटे ने विचार किया कि पापा की तबीयत खराब है और बेटे का परम धर्म बनता है कि पिता की आज्ञा माने। बालक रामायण पढ़ने गया गुरु महाराज का बेटा, उसने पढ़ा, उसमें आया कि एक व्यक्ति भगवान सिखाने वाला नरक में जाता है,
जजमान सब उपाया हो गुरुजी 10 साल नहीं आए और वास्ता वास्ता यो सरदार दिन तक नहीं आया कितनी पढ़ा तू बंद करवा दिया सब बालक डर गया क्योंकि आज इस युग में अधर्म से धर्म को डरना पड़ रहा है। गुरु महाराज घर पे है बालक डर गया बालक से बंद करवा दिया बेटा आज तू मत पढ़ तू जा तेरे को पढ़ना नहीं आया तुझे किसने भेज दिया और ये बात मैंने बोली तो कैसे बोली। बालक घर पे आया गुरुजी के आगे गया गुरुजी ऐसी ऐसी बात हुई पापा। अच्छा बेटा तुझे वो लाइन छोड़ देनी थी। उन्होंने वो किस्सा सुनाया उस गांव में ऐसे यजमान रहते थे सभी मदिरा पान करते थे तो बेटा मैं 10 साल से पढ़ रहा हूं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सुधारने की बहुत कोशिश करी मैंने लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात ना मानी। चलो कोई बात नहीं इस बात का हम सुधार करेंगे। बालक को शांति देकर गुरु महाराज दूसरे दिन पधारे वहां पर हाथ जोड़ के बोले साहब गलती हो गई। अरे गलती कैसे हो गई? गुरुजी ने वो लाइन पढ़ी वो बोले गुरुजी कह रही है वो बालक को क्या है कि समझ में नहीं आया इसमें ये लिख रखा है कि रति भर मांस खाने से नरक में जाता है और धाप धाप के खाने से वैकुंठ में जाता है। ओ सब जना प्रसन्न हो गया साहब ऐसा लगा उनको कि हाँ बिल्कुल सत्य पढ़ा तो सही था लेकिन समझा नहीं पाया था। तो मेरे बंधु बांधव सिर्फ कथा को सुनना नहीं इसको समझना भी है ताकि अपने जीवन में सुधार आ जाए और मेरे गोविंद से मैं जुड़ जाऊं। और आजकल ऐसा चल रहा है छल कपट सब भाव निरादर निर्मल भाव भगवान छुपायो। आजकल लोग है ना दगा करना वेर करना किसी के पीछे से धोखा करना किसी से पीछे से चुगली करना लोगों की आदत लगी हुई है। मेरे बंधु बांधव जीवन में धक्का मार देना थप्पड़ मार देना लेकिन पीछे से वार कभी मत करना। क्योंकि जिन्होंने ये काम किया है उनकी हालतें खराब हो चुकी है और आज इस संसार में वो नहीं रहे। दगा किसी का सगा नहीं है किया नहीं तो कर देखो। क्या कहा है? दगा किसी का सगा नहीं है किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका कर देखो। ताली के साथ जिसने जिसने दगा किया है उसका जाके घर देखो।
छोड़कर कुमति में प्रवेश करते ना अपन तो अपने कर्मों से ही हो जाता है। जब गलत कर्म है अपने तो अपने आप में धीरे 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 मेरे गोविंद उस रास्ते पे अपनों को लगा देता है। और जब अपन उल्टा करते हैं तब ऐसा ही लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, दुनिया की नजर में बुरा लगने लगता है। एक दिन सुदामा नगर के अंदर भिक्षा लेने गया। नगर के अंदर भिक्षा लेने जाता है गलैया, देख रहा उनको उस दिन पांचों घर से अन्न नहीं मिला। सुदामा खाली लौट आया घर। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि हे गोविंद, आपकी कृपा से और गोविंद की कृपा से मुझे आज पांचों घरों से भिक्षा नहीं मिली, मैं खाली आया हूं। सुशीला कहती है कि तुम्हारे सखा जो मित्र है ना, उनके पास तो जाते करते, अपन ऐसे ही करते रहेंगे, दरिद्रता में दुखी रहेंगे, कोई तो थोड़ी कृपा करेंगे। सुदामा ने कहा कि मैं खाली हाथ, इतने मेरे परम मित्र और उनके पास मैं कैसे जाऊं, मेरे पास आज खाने के दाने तक नहीं है। सुदामा रोता बिलखता हुआ कहता है कि कहीं तो कृपा करेगा गोविंद। सुदामा की ऐसी कृपा करी मेरे गोविंद ने, और सुशीला का सद्बुद्धि प्रदान करते हुए सुशीला जाती है भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में, द्वारिकाधीश के नगर में जाते हैं। कौन? सुदामा परम मित्र।
सुदामा वहां पहुंचे, देखा जिधर देखे उधर राजा महाराजा के चमकीले कपड़े पहने हुए सभी प्रजा ने, पगड़ी बंधी हुई सर पे और ठाट से सुदामा पूछे द्वारिकाधीश की नगरी तो हंसे लोग। तभी तो हम कहते हैं कि कोई लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, जो अपंग लोग होते हैं जिनके शरीर में भगवान के घर से कोई ऐब है, कभी हंसना मत, क्योंकि ये सब अपने अपने किए कर्मों का फल है। सुदामा को मन में विचार क्या आया कि कहां तो राजा द्वारिकाधीश कृष्ण मेरा मित्र जो आज द्वारिकापुरी का राजा है और मैं दरिद्र ब्राह्मण और उनसे मिल सकता, विश्वास टूटने लगा। और जैसे ही सुदामा द्वारपाल पर आते हैं और द्वारपालों से पूछते हैं कि ये द्वारिकाधीश का महल है और मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, तो द्वारपाल हंस रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उनकी मान नहीं रहे। द्वारपाल कह रहे हैं तुम इतने दरिद्र और द्वारिकाधीश के मित्र, मेरे बंधु बांधव जब भी मित्रता रखे ना, तो जब संकट आए तो मित्रता खत्म मत कर देना, जैसे मेरे गोविंद ने मित्रता निभाई। ये कथा हमें उस मार्ग पर ले जा रही है। भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में, द्वारिकाधीश के नगर में जाते हैं कौन? सुदामा परम मित्र। सुदामा वहां पहुंचे, देखा जिधर देखे उधर राजा महाराजा के चमकीले कपड़े पहने हुए सभी प्रजा ने, पगड़ी बंधी हुई सर पे और ठाट से सुदामा पूछे द्वारिकाधीश की नगरी तो हंसे लोग। तभी तो हम कहते हैं कि कोई लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, जो अपंग लोग होते हैं जिनके शरीर में भगवान के घर से कोई ऐब है, कभी हंसना मत, क्योंकि ये सब अपने अपने किए कर्मों का फल है। सुदामा को मन में विचार क्या आया कि कहां तो राजा द्वारिकाधीश कृष्ण मेरा मित्र जो आज द्वारिकापुरी का राजा है और मैं दरिद्र ब्राह्मण और उनसे मिल सकता, विश्वास टूटने लगा। और जैसे ही सुदामा द्वारपाल पर आते हैं और द्वारपालों से पूछते हैं कि ये द्वारिकाधीश का महल है और मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, तो द्वारपाल हंस रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उनकी मान नहीं रहे। द्वारपाल कह रहे हैं तुम इतने दरिद्र और द्वारिकाधीश के मित्र, मेरे बंधु बांधव जब भी मित्रता रखे ना, तो जब संकट आए तो मित्रता खत्म मत कर देना, जैसे मेरे गोविंद ने मित्रता निभाई। ये कथा हमें उस मार्ग पर ले जा रही है। मित्र में कोई संकट आ जाता है तो वो, जब उसमें गरीबी आती है, संकट आता है, तो वो मित्रतापन छोड़ देते हैं। मेरे बंधु बांधव, समय जब आता है ना खराब, किसी को पूछ कर नहीं आता, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा ही दूर है। क्या बताया है? वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा ही दूर है, वक्त से बच कर रहना यारो, वक्त से सब मजबूर है। वक्त किसी को पूछ कर नहीं आता है।
तो हमेशा जब भी अपने पास धन हो जाए फिर भी एक गरीब मित्र के लिए कैसी भावना रखनी चाहिए। मेरे कृष्ण के पास सैनिक आता है कहने कि एक दरिद्र ब्राह्मण और हे द्वारिकाधीश क्या सुनाता है साहब सैनिक, शीश बगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बस के ग्राम, धोते फटी से लड़ी दुपट्टा पाय पान हो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण उठ खड़े हो गए, सुध बुध भूल गए और दौड़ते हैं। द्वार खड़ो बीच दुर्बल एक, द्वार खड़ो बीच दुर्बल एक, रहो चली सो वसुधा रमा, उठत दिन दया तुधान कथावत अपनो नाम सुदामा। बड़ी मित्रता के साथ मेरे गोविंद मिल रहे हैं। द्वारी करो दिन दुर्बल कहो सखी सो वसुधा विरामा, उठत दिन दया तुधान कथावत अपनो सुदामा। भटक रहे हैं कृष्ण भगवान बड़े भाव के साथ में। मेरे गोविंद की कृपा ऐसी हुई साहब, गले लगे मिले दोनों की आंखों में आंसू भर आया। कृष्ण भगवान देखते नंगे पैरों चलकर सुदामापुरी से द्वारिकापुरी में पधारे। क्या दशा रही, लेकिन पल में मेरे गोविंद की जहां पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। भगवान के राज सिंहासन पर लाके बैठा रहे बड़े भाव के साथ में। और क्या पूछ रहे थे, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का ऋषि के दर पे विश्वास ले आया। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर नियास करके आया हूँ। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने द्वार वालों से कहा मुझे सूझ नहीं पड़ी, प्रभु है कृष्ण है मित्र है सखा। और द्वार वालों से मैंने क्या कही थी वो कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, कि गरीबी सुदामा कन्हैया गया। भावपूर्वक ताली
अचंबा होगा रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा गरीब आगे जाए ये मेहमान कैसा गरीब अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालों से सामने बिताए आंसू से सामने रुलाए। बराबर पे अपनी सुदामा बैठाए चरनिया सुबह से सामने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे बड़ी भाव के साथ लगा मेरे गोविंद कन्हैया भावपूर्वक सुदामा से बातें कर रहा है। सिंहासन पर बैठा कर अपनी पत्नी से कहा जल का कलश लेकर आए जल का कलश लेकर आए और बड़े भाव के साथ में दसियां कलश लाकर देती है और सत्यभामा लक्ष्मणा रुक्मणी राधा भगवान की कितनी पत्नियां थी 16,108 परंतु रुक्मणी जल डाल रही है और कृष्ण भगवान चरण धो रहे हैं चंदन का लेप करवा रहे हैं भगवान और अपने राजमहल के अंदर कांस्य पात्र में बिठाकर भगवान सुदामा का अभिषेक कर रहे हैं। चंदन लेप दियो प्रभु सोई भाव निलाए आंसू बहाए। भाव सुदामा के आंसू बह रहे हैं खुशी के और सुदामा के मन में विचार है कि दरिद्र ब्राह्मण की भगवान भी पूजा कर रहे हैं और आज मैं भगवान के राज सिंहासन पर विराजमान हो गया, ऐसा मन में विचार करते हुए शर्मा जाते हैं और वसुंधरा ने जो चावल दिए वो छिपा रहे हैं, दे रहे कि मैं कैसे दूं, कहां तो एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक द्वारिकापुरी का राजा और इनको मैं एक मुट्ठी चावल दूंगा। मन में विचार करते हुए कृष्ण ले रहे हैं और सुदामा दे रहे हैं, दोनों के बीच में ऐसा चलता और सुदामा से चावल मेरे गोविंद ले लेते हैं और खड़े होकर चावल को मुट्ठी में भरते हैं।
एक मुट्ठी के खाई के, मुट्ठी भर के चावल खा लेते हैं, दूसरी मुट्ठी भी भर कर खा लेते हैं, तीसरी मुट्ठी भरी और राधा रमन भैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु इतना दास तो हमें भी दे दो ना, तुम्हारे मित्र के चावल, ये प्रसाद हम भी ले लेंगे। और मुझे प्रभु ने कुछ कहा, मन में ऐसा विचार किया, सुदामा की पत्नी सुशीला को कहने के लिए, सुशीला भी कहते थे, उनका नाम वसुंधरा था। मैं सुशीला को क्या कहूंगा, मैं वसुंधरा को क्या कहूंगा, ऐसा मन में विचार करते हुए गोविंद से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं जा रहा हूं। मेरे गोविंद भावपूर्वक उन्हें वहां से विदा कर देते हैं। पीछे पलट कर सुदामा निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। मेरे गोविंद की कृपा ऐसी हुई साहब, सुदामा के माया तेरी न जान में पायो, पर लगी प्रभु सोवत नाई। रथ दीनो माया सो प्रभु। मेरे गोविंद की कृपा ऐसी हुई साहब, द्वार से बाहर निकलते हैं कृष्ण भगवान माया से सारथी और रथ भेज देते हैं और कहते हैं, अरे आप कौन है? ब्राह्मण देवता, चलो बैठो। कहां तक जाओगे? मुझे ज्यादा उससे जोड़ने की कोशिश करता, क्योंकि जीवन में सुख दुख एक संगम है। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। अगर जीवन में हर मनुष्य को सुख ही सुख मिलता रहेगा तो दुख की परिभाषा खो जाएगी कि दुख भी क्या होता है। दुख अगर नहीं आएगा तो सुख की परिभाषा कौन जानेगा कि सुख और दुख में अंतर क्या है। तो जीवन में दुख तो कम आएगा पर सुख बहुत ज्यादा मिलेगा। मेरे बंधु बांधव, भगवान ने सुदामा पे नहीं बादल छाया, चंचल नारी के नैन छुपे ना, घूंघट की पटवान पे लगाए, इंद्र की गाज से मोर छिपे ना, सांप छिपे नहीं पोंगी बजाया, रण चढ़िया रण पूत छिपेगा, दातार छिपे कर आंगन आया, जोगी करो पर अनेक करो पर कर्म छिपे नाम भूति रमाए। बेटा तो आगे भया भई कलयुग की चीज अनेक, पर सर्वन सा पूत जगत में हुआ रहो सिए। हे सर्वन सा पूत हुआ रहो सिए, मात पिता परमात्मा भई मिलते न दो जीवारे, जिसने करी तन से सेवा उसका ही ढेरा पारे, जिसने दुखाई आत्मा को डूबता मझधारी है,
आज मेरी माता बहनें इस बात का ध्यान रखना, बहू जो अपने घर में आती ना, उससे बहू ना समझे, अपनी बेटी समझे। और मैं उस बहू बेटी से निवेदन करता हूं कि जब भी अपन ससुराल जाते हैं तो सास को सास ना माने, उसे मां मान के सेवा करना, जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। क्योंकि ये इतना सा भेदभाव पूरा तकदीर बदल देता है। और है मेरे बंधु बांधव, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है और घर की लक्ष्मी होती है, और घर का धन होता है, और घर की शान है तो, और घर का वैभव, और घर की इज्जत है, और घर की संपत्ति। औरत अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, नहीं तो घर को लूटे बेटी बना देती है। जिसलिए आज हमारे बीच में हिंदू सम्मेलन मंडल गंगापुर की ओर से, पूरे गांव की तरफ से, बाहर से कोई परम पूज्य आदरणीय आज हमारे धर्म के विवरण के विषय में बताएंगे और अपन कौन से मार्ग पर जा रहे हैं, अपना मार्ग कौन सा था और कौन सा रास्ता पर लोग पकड़ रहे हैं, उस रास्ते के माध्यम पर चलने के विषय में कुछ शब्दों में चर्चा भी होगी। जिसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो मैंने बताई बातें हैं वो सब अपने ध्यान में लेकर इस विषय को जताते हुए ध्यान रखना। हे माता तीरथ पिता तीरथ, तीरथ जाना चाहिए। माता तीरथ पिता तीरथ, माता तीरथ पिता तीरथ, तीरथ जाना चाहिए, तीरथ जाना चाहिए। भक्तजनों की करो रे बेनती, भक्तजनों की तुम करो रे बेनती, दिल को दुखाना चाहिए। जमुना जी की बेटर तीर पे,
मेरे बीच में, माया माया के मेरे बीच में, उसे उठाना ना चाहिए हरि बोल। अपने अपने माता पिता की बोलना ना चाहिए, झूठ बोलना ना चाहिए। भारत माता की दोनों हाथ उठा के, पीछे से तो आवाज भी नहीं आई है। जय जय श्री राम हे श्रोतागणों, हे मेरे भाई बंधु, मेरी माता बहनों, जीवन में बस इतना ध्यान रख लेना, साक्षात मेरे गोविंद भी आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आएगा। और मुझे इस बात का विश्वास है कि सभी भक्त बांधव मेरे कहे नियमों का पालन करेंगे। लेकिन कठोरता एक ही बात की रखनी है आपको, गौ माता की सेवा करनी होनी है। ये गौ माता, ये भूमि का भार है। जिस दिन ये ना है उस दिन हम भी ना रहे। बड़े भाव के साथ आज की कथा का यही समापन करते हुए मेरे परम आदरणीय श्रोतागण माताओं बहनों, मैं आपसे सिर्फ एक ही आग्रह करता हूं
कि मित्रता रखें तो ऐसी रखें जैसे सुदामा और कृष्ण के बीच में रही, कपट किसी के बीच में न रखें, भेदभाव मतभेद जातिवाद में नहीं बंटना है हम लोगों को, क्योंकि हिंदू धर्म में मर्यादा बताती है हमें कि बटेंगे तो कटेंगे। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जब भी अपन गलत मार्ग पकड़ते हैं तो आत्मा एक परमात्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा अपने आप में गवा दे देती है। लेकिन सिर्फ आपको कितनी चीजों से बच के रहना है। काम क्रोध मद मोह लोभ, काम वासना में इतने भी मत भटक जाना जो गोविंद को याद करना भूल जाए। मोह उतना भी मत करना जे गड़गड़ कट जाए, क्योंकि ज्यादा लोग सिर कटा देता। भगवान जो दे रहा है उसी में खुश रहना, और फिर भी ना मन माने ना तो उन लोगों को देख लेना जो भिक्षा मांग कर पेट भर रहे हैं। जीवन में अनेक प्रकार से कष्ट देखते हुए जो ताकि अपनी आत्मा से और आंखों से देखने से आंसू भर जाते हैं, ऐसे ऐसे सृष्टि और मृत्यु लोक में दुखी है। तो भगवान ने अच्छे स्तर पर अपन को छोड़ा है, तो सही मार्ग ले अपना, अपने धर्म का मार्ग न छोड़े, अपनी मर्यादा को न भूले, मर्यादा का उल्लंघन न करें। तो आइए, आज मैं आसपास के गांव में, बहुत से गांव में इधर कथा करके गया हूं, जिनमें से दो है, जैसे बानीखेड़ी में है, नारगट्टी में है, आसपास के जो गांव है। पर यहाँ मुझे बहुत प्रेम मिला है भक्तों का, और मेरी माताओं बहनों, आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है, इस प्रेम से मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। लेकिन जो हमारी प्रभात पहली निकल रही है, ये चलेगा, बंद नहीं होगी। हर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो हम नगर भ्रमण कर रहे हैं भगवान के संकीर्तन के साथ में, ये चलना चाहिए। मैं व्यासपीठ पर सम्मान के साथ इस भागवत मैया को, इसकी साक्षी में जो बोल रहा हूं, मेरी मर्यादा का ख्याल रखें, और आगे ईश्वर की इच्छा है। रही जिंदगी तो मिले दोबारा, ये मिलन साथ देने का हमारा साथ देने का
यही आपसे एक कहना हमारा, यही आपसे एक कहना हमारा, मिलन सतगुरु का हमारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन सतगुरु का हमारा हमारा, मिलन सतगुरु का। ओ रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो एक प्रेम कहानी, इसीलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलन सतगुरु का हमारा हमारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन सतगुरु का हमारा हमारा, मिलन सतगुरु का। माता पिता और भाई बहना, सत्संग के तुम कर्मों को करना, धर्म के राम पे सेवा बने जो, करते ही रहना, मिलन सतगुरु का हमारा हमारा, मिलन सतगुरु का। ओ यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे
कम्युनिस्ट हावी हो रहे हैं, जब विरोधी मानसिकताएं हावी हो रही है, जब छतों पर पत्थर रख करके और हिंदुओं पर जब उनके जुलूसों में और उनकी यात्राओं में बरसाने वाली मानसिकता, पत्थर बरसाने वाली मानसिकता हावी हो जाए, तब सावधान, आपकी गीता रामायण जी पुराण से सीख ले लेना और हाथ में माला के साथ भाला भी उठा लेना, तो फिर जाग जाओ। कैसे जागोगे? कैसे जागोगे? सावधान, एक भगवत गीता और रामायण जी भेंट करो जन्मदिन पर। जन्मदिन आता है ना, भगवत गीता और रामायण जी भेंट करो, बहुत अच्छा होगा। और भगवत गीता और रामायण के साथ साथ आदर्श पुरुषों की कथाएं, उनकी जीवन चरित्र, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, राणा प्रताप के बारे में आप उनके जीवनी भेंट कीजिए, बहुत अच्छा होगा।
और उसके साथ साथ एक तलवार चमचमाती भी दे देना, तो काम हो जाएगा। कि जब राष्ट्र की रक्षा हो, संख्या में कम हो रहे हो ना, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, विषय बहुत है। हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, होने लगा है कुछ राज्यों में। कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने लगा है। उन माताओं से पीड़ा पूछो तो राम जी की पूजा नहीं कर पाती, जो व्रत नहीं कर पाती, और हम यहाँ बट रहे हैं अलग अलग, ये वो है, ये वो है, ये वो है। सावधान, जाग जाओ। और कैसे जागोगे? ये मुरली वाले का देश है, ये बंसी वाले का देश है। इसने बंसी भी बजाई और बंसी बजाने के साथ साथ जरूरत पड़ी तो सुदर्शन चक्र भी चलाया है। देश के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, हे युवाओं, आपकी युवानी है और जवानी 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 खेत पे काम करती हुई अच्छी लगा करती है। जवानी जवानी भगवान का नाम जपते हुए अच्छी लगा करती है। जवानी खेत पर मेहनत करते हुए अच्छी लगा करती है। आपकी जवानी जो है शोभा देती है सीमा पर बंदूक ताने और विधर्मियों के बंकर उड़ाते हुए शोभा दिया करती है। विदेशियों के आपकी जवानी शोभा दिया करती है। दूसरों के विधर्मियों के जो देश पर आक्रमण करे, ऐसी मानसिकता वालों के प्लेन गिराते हुए अभिनंदन की तरह काम करो तो आपकी जवानी शोभा देती है। ये होटलों पे और सीसी लेकर के लाल कपड़े वाली दुकान पर आपकी जवानी शोभा नहीं दिया करती। इसलिए हिंदू जागो, ये संघ परिवार, ये भागवत जी, रामायण जी आप सबसे यही निवेदन कर रहा है कि जीवन को जागृत करो। और राम लला तो हमने विराजमान किए, बच्चा बच्चा राम बना। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा है और बच्चा बच्चा राम बने, ऐसा हमने विचार किया। और राम लला तो विराजमान हो गए, लेकिन अब सांवरिया सेठ मथुरा में ठाकुर जी बुला रहे हैं, इसलिए जाग करिए। ये निवेदन करेंगे बार बार समर्पण के साथ में कि देश से है प्रेम तो हर दिन ये कहना चाहिए, देश से है प्रेम तो हर दिन ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। तो संस्कृति पर जो आघात होने लगे उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कोई आपके गुरु की, आपके धर्म की निंदा करे, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और एक छोटी सी बात और कहेंगे कि भैया अगर आप बैठे हो, माता जी तो पूजा में लगी है और बेटी कहाँ है? बोले फाटक लगा रखा है। सावधान, ऐसा न हो जाए कि पिताजी तो दिन भर बाहर मजदूरी करके आ रहे हो और बेटी क्या कर रही है? बोले इतना बड़ा फोन तो पढ़ने के लिए दिलाया था, उस पे अर्धनग्न होकर के और वो रील बनाने लगी और रील बना करके रील बनाए। बेटियां बेटियां, हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई हैं। हम कहेंगे आप खूब रील बनाओ, बहुत अच्छी बात, संस्कृति की बात करो, धर्म की बात करो। अरे विदेशी गानों की बात करते हुए और विदेशी गानों की धुनों को सुनते हुए और वो सुनकर के रील बना करके अगर किसी अफ्ताब के चक्कर में पड़ गई तो तुम्हें कौन संभालेगा रे? तुम्हें कौन संभालेगा? ये संस्कार, ये भाई, ये संघ परिवार के सारे भाई आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारी बहनों से, हमारे बेटियों से, हमारे बुजुर्गों से कि आपका परिचय अब एक होना चाहिए। क्या परिचय होना चाहिए? हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही भाव के साथ में जागरण किया इस वेला में, सप्तम दिवस में गंगापुर में हम आए, बहुत प्रसन्नता हुई, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, मातृशक्ति की कृपा मिली, अतिथियों का सानिध्य मिला और पूज्य भागवत भगवान की कृपा हुई, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, सांवरिया सेठ की कृपा। इसी मंगलमयी भावना के साथ में दोनों हाथ उठाइए और बोलेंगे भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू। ए मेरी माताएं, इनका ये कहे कि हमारे तो दो नाना है, हमारे तो एक ही नाना, अभी कहीं करा गुरुजी, नीति ऐसी बन गई, इनके तो एक ही नाना, दो ही नाना। गधिया चाहे 10 पूत जने, गधिया चाहे 10 पूत जने, लादत लादत भोज मही नित यूं ही आयु बितावे। सिंघनी एक ही पूत जने, जो बन जाए वनराज काए। पूत सपूत सदा सुख देत, कपूत तो कुल में ताग लगावे। आपका बेटा राष्ट्र के नाम समर्पित कर दीजिए कि बेटा तू डॉक्टर बन, बहुत अच्छी बात, इंजीनियर बन, बहुत अच्छी बात है, कलेक्टर बन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसाफे वालों की पगड़ी को नीचे मत झुकने देना और भगवा ध्वज के प्रति समर्पित
जाएगा। जैसे वन की रक्षा सिंह से और सिंह की रक्षा वन से हुआ करती है, वैसे ही हिंदुत्व की रक्षा सनातनी हिंदुत्व विचारधारा से वाले स्वयं सेवकों से हुआ करती है, और देश जो है वो हमारी रक्षा करता है। इसी भावना के साथ में पुनः पुनः भागवत भगवान को प्रणाम करता हूँ, गंगापुर में मां गंगा का स्मरण करता हूँ, और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बजरंगबली को प्रणाम करते हैं। आप सभी को नमन करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीरवर बजरंगबली महाराज की। राधे राधे, राधे राधे। सावरिया सेठ की, सावरिया सेठ की। जगत के
हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जन्नीर हरमय देवासाय धर्माणि तन्नाथन्नाथे अनागम महिमानः सततपूर्वे साध्या शांति देवः ओम राजाधिराजाय प्रसेदायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमे समे कामान् कामकामाय मध्यं रामेश्वरो ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं वैराज्यं पारमित्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये या सर्वभौमाय सर्वाय शान्तानाथादिभ्यः सत्पर्यन्ताय एकराट्ते तदप्येष श्लोको विरतः मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसरे आवित्तस्य काम्भीरे विश्वे देवा सभासद ओम जगन्नाथचक्षुरुदब्धजगतो भूभो बाहु भूमि जनयन्ते भवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि धन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि धनके प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि झद्रः प्रचोदयात् ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामः प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमः प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् जगज्जननी च विद्महि सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो भारत माता प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तं देवानां परमेश्वरो साङ्गाय श्रीवाराय सायुधाय शक्तिकाय सर्वानाय भगवते सदा सर्वशिवाय नमो नमः श्री जगतजननी जगतमय्या सर्वशक्ति पितृभागवत मय्याय नमो नमः ओम श्री भारत मय्याय नमो नमः चरणारविन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जो भक्तगण जहाँ खड़े हैं वहीं पर एक परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि जपापानि मंत्रविदानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री गजानन भगवान की जय हो स्थापना मंडल देव भगवान की जय हो मर्यादा
घंटी बाज बड़ी फुल भावे